बड़ी खबर पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई आपको बता दें। पहलगाम हमले में बड़ा कानूनी एक्शन हुआ है। हाफिज सईद के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। गैर मौजूदगी में ट्रायल का रास्ता अब साफ इससे हो जाएगा। भगौड़ा घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है और एनआईए ने अदालत में यह बताया है कि पाकिस्तान हाफिज को भारत लाने की सभी कानूनी संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। इसलिए नए कानून के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाना जरूरी है ताकि न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसे में ट्रायल इन एम्बेशिया से के तहत कार्यवाही शुरू होगी। एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है और हाफिज सईद के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया गया है और साथ ही हाफिज को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। तो पहलगाम हमले पर हाफिज को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि कैसे कानूनी प्रक्रिया जो बाधित हो रही थी अब उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर भी इसे देखा जाए क्योंकि हाफिज सईद जिसे पाकिस्तान कभी भारत को नहीं सौंपेगा और ये रास्ता मुश्किल होता हुआ ही नजर आए। ऐसे में एनबीडब्ल्यू अब आगे किस कदर मददगार साबित होगा? देखिए रंजना, जो नया कानून है उसके तहत अगर कोई आरोपी विदेश में है, देश में नहीं है, तब भी जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें एक धारा ऐसी है जिसके तहत आरोपी भले ही देश में ना हो, उसके खिलाफ जो ट्रायल है वो शुरू हो सकता है और उसको सजा भी हो सकती है। तो उसी के तहत 6 जुलाई को एनआईए ने जो जम्मू की विशेष कोर्ट है, विशेष एनआईए कोर्ट, वहां पर एक चार्जशीट दायर की थी और उस चार्जशीट में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड के तौर पर हाफिज सईद का नाम उस चार्जशीट में रखा हुआ था, उसमें लिखा गया था। तो एक आरोपी के तौर पर उसको कहा गया है और ये भी कहा गया है कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। इसके बाद एनआईए ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की जिसमें कहा कि क्योंकि हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठा है और उसको भारत लाना लगभग असंभव है, ऐसे में उसकी गैर मौजूदगी में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवाया जाए और फिर एनआईए कोशिश करेगी डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए कि हाफिज सईद को पाकिस्तान से लाने के लिए पहल शुरू की जाए। उसके बारे में जो उसकी केसदारी है, डिटेल्स है, वो पाकिस्तान को दिया जाए और उसके खिलाफ मुकेश जरा ये समझाइएगा कि प्रक्रिया तो शुरू हो जाएगी। कोई भी भगौड़ा जो विदेश में है ऐसा आतंकी, उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया तो इसके तहत शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर सजा का ऐलान होता है तो कैसे फिर सजा को मुकम्मल किया जाएगा अगर आरोपी मौजूद नहीं है? देखिए वही मैं कह रहा हूँ, जो नया कानून है उसमें आरोपी भले ही मौजूद ना हो, अगर उसके खिलाफ सबूत है, उसके खिलाफ तमाम जो एविडेंस है, अगर वो जांच एजेंसी के पास है, तो उन्हीं सबूतों के आधार पर, उन्हीं तमाम चीजों के आधार पर कोर्ट आरोपी को सजा कर सकता है, उसको दोषी करार दे सकता है।